देखो, अब चैप्टर शुरुआत करते हैं हम बहुलक। ध्यान देना सब लोग। बहुलक इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलीमर। आपको बेसिक जानकारी अभी दे दी। बेसिक जानकारी में हमने बेटा बताया कि एथीन का सूत्र, आप बस बहुलक के लिए एथीन का सूत्र याद कर लीजिए। एथीन का सूत्र हमने क्या बताया? C2H4। क्या बताया? C2H4। C2H4 इस पे कंसंट्रेट बिल्कुल रखना। इसका बॉन्डिंग अगर करेंगे, 2 कार्बन है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो बताई बॉन्डिंग थी। अभी बॉन्डिंग कैसे आई ये भी समझाइए उस वीडियो में, देख लेना ध्यान से। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथीन का सूत्र होता है, इसी को एथिलीन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुलक चैप्टर के लिए ध्यान रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्या होता है? आपका एथीन, इसी को एथिलीन भी कहते हैं। ओके, तो एथीन का सूत्र क्या बताया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 C2H4 एथीन है आपका। अब देखो बहुलक में, बहुलक की परिभाषा बताते हैं। पॉलीमर। अब देखो पॉली मीन्स क्या होता है? एक से अधिक, मर मीन्स होता है भाग, यानी एक से अधिक भागों से जो मिलकर बना हो उसे कहते हैं बहुलक। एक से अधिक भागों से मिलकर जो बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। अब देखो बहुलक की परिभाषा बताते हैं। बहुलक की परिभाषा ध्यान देना। बहुलक पहले बना किससे होता है? एकलक से। जैसे एकलक है, एकलक, एकलक को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। इनके अगर हमने अनेक भाग, जैसे यन अणु ले लिए, अनेक भाग ले लिए, तो क्या होगा? एकलक के सफिक्स में क्या आ जाएगा? यन, और यही आपका कहलाएगा बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक। इसी को हम लोग कहेंगे पॉलीमर। क्या कहेंगे इसको? पॉलीमर। यानी बहुलक क्या होता है? एकलक से मिलकर बनता है। एकलक के ज़्यादा से ज़्यादा अणु ले लेंगे, यानी एक से अधिक अणु ले लेंगे। अब देखना परिभाषा। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक। बहुलक क्या होंगे? अणुभार ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि एन अणु ले लिए भाई, एन से गुणा के एन की जगह पे कोई भी नंबर हो सकती है। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं बहुलक कहलाते हैं। एकलक से मिलकर बनता है उसे बहुलक कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखिए। परिभाषा हमने क्या बताई? फिर से सुनना ध्यान से। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक, ये उच्च अणुभार होगा, इसका जो अणुभार होगा ज़्यादा होगा और इसका अणुभार बेटा कम होगा। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अनेक एकलक बोला हमने, अनेक एकलक क्यों बोला बेटा? क्योंकि यन अणु ले लिए हैं, यन की जगह पे कोई भी नंबर हो सकती है, एकलक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं बहुलक कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। यानी एकलक से मिलकर जो बनते हैं उन्हें हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बहुलक की परिभाषा। ओके, तो अब बहुलक का उदाहरण देखना। उदाहरण भी आपको समझ में आएगा। उदाहरण में जैसे हमने ले लिया, ध्यान देना, पॉलीथीन। क्या ले लिया उदाहरण में? पॉलीथीन। ठीक, दूसरा उदाहरण है इसका PVC। PVC का फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। P का मतलब है पॉली और V का मतलब है वाइनिल, पॉलीवाइनिल, और C का मतलब है बेटा क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये इसके एग्जाम्पल हुए, पॉलीथीन कमा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इनकी रिएक्शन आपको अभी हम बताएंगे, पॉलीथीन की और PVC की। तब तक के लिए आप उदाहरण बस ध्यान रखिए। पॉलीथीन इसका उदाहरण है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये सब इसके क्या हैं? क्लोराइड। ये यहाँ पे डा है लास्ट में, ध्यान रखना, डा। ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक, तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए बहुलक की। उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो अनेक एकलक इकाई, अनेक क्यों बोला? क्योंकि यन लगा है, अनेक एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण पॉलीथीन कमा PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। चलो याद करके बताइए और फटाफट लिख भी लीजिए।